एक गांव का वाकया है। एक प्रधान साहब थे। प्रधान साहब एक जितना ऊंचा मर्तबे पे आदमी होता है उसकी गैरत उतनी ज्यादा होती है। नमाजी नहीं थे, परहेजगार नहीं थे, लेकिन गैरतमंद थे, होशमंद थे, दूरअंदेश थे। उनकी बेटी चली गई किसी के साथ में, मुसलमान के साथ ही गई, चली गई। जब चली गई तो उन्होंने बुलाया, लड़के वालों से कहा कि भाई आपका बेटा हमारी बेटी लेकर के चला गया है, हमारे कहने से तो आएंगे नहीं, डरेंगे, आप फोन करो, दोनों को बुलवाओ, हम बाकायदा जैसी शादी होती है वैसी शादी करेंगे और रुखसत करेंगे। हमारे मुआशरे की गलती यह है कि हम मुआशरे में जिसमें रह रहे हैं इस वक्त, इस मुआशरे के अंदर लड़का वाला अपने आप को ऊंचा समझता है। वो समझता है मेरा लड़का किसी की लड़की लेकर के चला गया तो मेरी कोई इज्जत नहीं गई, लड़की वाले की ही गई है, वो ये समझता है। बहरहाल लड़के वालों ने फोन किया, लड़के लड़की दोनों लड़के वाले के घर पर आए। लड़के के बाप ने लड़की को समझा करके उससे घर पहुंचाया। घर पहुंच गई, बाप ने लड़के वालों को बुलाया, बैठ करके तारीख सेट की। तारीख सेट करने के बाद रुखसती का टाइम जब आया, शादी का टाइम आया, निकाह हुआ, रुखसती का टाइम आया, सारे घर वालों को उन प्रधान साहब ने अपने कमरे में बुलाया, आ जाओ कमरे के अंदर। सब कमरे में इकट्ठा हुए, सारे लड़के, बड़े वाले भी छोटे वाले भी, सारी औलादें इकट्ठी, लड़कियां भी इकट्ठी। कहते हैं ये जो शादी हो रही है ये शादी नहीं है, ये जनाजे की तैयारी हो रही है। और जनाजा भी ऐसा है कि इस जनाजे में किसी की आंसू नहीं बहना चाहिए। मैं अपनी लड़की नहीं विदा कर रहा हूं, मैं जनाजा घर से निकाल रहा हूं और इस जनाजे में किसी को भी आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। जो आंसू बहाए वो इस जनाजे के साथ साथ में चला जाए और दोबारा मेरे घर के अंदर घुस करके ना आए। विदाई का वक्त आया, जिस लड़की की शादी हो रही थी, जो भाग करके गई थी, वो कभी भाई के पास रोने जाती है, भाई के कंधे से लगती है, रोती है, लेकिन भाई यूं खड़ा हुआ है और खामोश खड़ा हुआ है, हाथ तक नहीं लगाया। चल करके मां के पास गई, मां के कंधे से लगकर रोई, मां ने हाथ नहीं लगाया। छोटे भाई के पास गई, उसके कंधे से लग करके रोई, उसने हाथ नहीं लगाया। बिना आखिर बाप के पास पहुंची, बाप के कंधे से लगकर रोई, बाप ने सर पर हाथ रखा और उसके कान के पास मुंह ले जाकर के कहा कि बेटा ये तेरा और मेरा आखिरी कलाम है, मैं इस घर से तेरी विदाई नहीं कर रहा हूं, मैं इस घर से तेरा जनाजा निकाल रहा हूं। और तू सोच रही होगी कि ये सब तेरी विदाई पर क्यों नहीं रो रहे हैं, ये सब तेरे लिए मर चुके हैं और मैं भी तेरे लिए मर चुका हूं और तू भी हमारे लिए मर चुकी है। आज के बाद तू कभी इस घर के अंदर दाखिल नहीं होगी, कभी भी दाखिल नहीं होगी। बिना कर दी, सालों कट गई, जिस लड़की की शादी हुई थी उसके बच्चे हो गए और उसकी मां का इंतकाल होता है। आप देखिए, अगर ऐसा मुआशरा बनेगा तो हमारी औलादों की जरूरत नहीं होगी ऐसे काम करने की, जरूरत नहीं होगी। मां का इंतकाल हुआ कुछ सालों के बाद, बाप को पता था कि आएगी जरूर, लठिया लेकर के दरवाजे पर बैठ गया, लठिया लेकर के दरवाजे पर, जनाजा अंदर रखा हुआ, दरवाजे पर बैठ गया। आई, उतरी गाड़ी से, जब अंदर जाने का इरादा किया तो बाप ने लठिया यूं सीधी कर दी, तो हमारे लिए इससे पहले ही, बहुत पहले ही मर चुकी है, तू अंदर नहीं आएगी, तेरा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मां खड़े खड़े फूट के रोती रही कि अब्बा जी मुझे माफ कर दो, आइंदा कभी गलती नहीं करूंगी, अब्बा जी मुझे माफ कर दो, कभी आइंदा गलती नहीं करूंगी। लेकिन बाप ने एक नहीं सुनी और यूं ही से जाना पड़ा, उसे यूं ही जाना पड़ा। उसकी निगाह में, उसकी सोच में सिर्फ एक ही बात थी कि अगर मैंने इसको माफ कर दिया और इसको घर के अंदर दाखिल कर लिया तो मेरी आगे आने वाली नस्लें ये बिगड़ जाएंगी और हर मेरी औलाद यही काम करेगी जो ये करके गई है। इतना सख्त होना पड़ेगा अपनी नस्लों को सुधारने के लिए। और अगर नस्लें नहीं सुधर, हमें नस्लों की फिक्र नहीं होगी, हम सख्त नहीं हो सकते हैं ऐसे लोगों पर, ऐसी औलादों पर, तो भूल जाएं कि हमारी औलादें हमारी फर्माबरदार बन जाएंगी, कभी नहीं बनेगी।